अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 की इस एडवांस्ड ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस लारावेल 5.5 की एडवांस्ड ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं कि रिलेशनशिप्स के अंदर, एलोक्वेंट रिलेशनशिप्स के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन और यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिलेशनशिप्स में मैनी टू मैनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने मेरी लारावेल 5.4 की सीरीज़ को फॉलो किया, उसको लाइक किया, उस पर कमेंट्स किए, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि ये वीडियो उनके लिए भी सेम है और दे कैन स्टिल यूज लारावेल 5.4 टू इम्प्लीमेंट सेम लॉजिक इन देयर प्रोजेक्ट। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ लारावेल 5.5 के लिए है, ये ना सिर्फ लारावेल 5.5 के लिए है बल्कि ये लारावेल 5.4 के लिए भी है। मैं इसलिए इसको लारावेल 5.5 कह रहा हूँ क्योंकि आई एम यूजिंग लारावेल 5.5 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। दैट इज द ओनली रीजन। जो चेंजेस हैं वो मैं ऑलरेडी एक नई सीरीज जो है कि न्यू फीचर्स ऑफ लारावेल 5.5 वो मैं डिफाइन कर चुका हूँ। आप उसको देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं उसमें। रिलेशनशिप्स में कोई चेंजेस नहीं है और आप कॉन्फिडेंटली इस ट्यूटोरियल को लारावेल 5.4 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता क्या है। बेसिकली एलोक्वेंट रिलेशनशिप, या अगर जनरल टर्म में रिलेशनशिप की बात की जाए तो इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन मैं जो एग्जांपल यूज़ करूंगा वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, वो है यूज़र की रोल्स के साथ रिलेशनशिप। एक यूज़र जो है वो मल्टीपल रोल्स रख सकता है, मतलब एक यूज़र को मल्टीपल रोल्स असाइन किए जा सकते हैं, जहां पर एक रोल जो है वो मल्टीपल यूज़र्स को भी असाइन किया जा सकता है। मतलब अगर हमारे पास एक यूजर एक्स वाई जेड है, उसके पास तीन रोल्स हैं ए बी सी, तो जो ए रोल है वो मे भी एक्स वाई जेड के अलावा ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच इनको भी असाइन किए जा सकते हैं। तो ये होता है रिलेशनशिप मैनी टू मैनी, जहां पे दोनों टेबल्स के जो कॉलम्स होते हैं वो एक, मतलब जो दोनों टेबल्स होते हैं उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज फेच करते हैं, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज ही फेच होती हैं, एरेज की वैल्यूज ही फेच करते हैं। अगर हम रोल्स फेच करेंगे या किसी एक रोल को फेच करेंगे तो उसके अगेंस्ट जितने यूजर्स हैं वो हमारे पास आएंगे। अगर किसी हम एक यूजर को एक्सेस करते हैं आईडी की बेस पे, तो उसके जो जितने रोल्स होंगे वो एक्सेस होंगे। तो अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो उसमें भी आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे ये मैनी टू मैनी, ये मैनी टू मैनी है हमारे पास। तो मैनी टू मैनी रिलेशंस आर स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हैज वन एंड हैज मैनी, इसलिए मैंने उसको एडवांस ट्यूटोरियल में लेकर आया ताकि आपको पहले हैज वन और हैज मैनी की प्रैक्टिस हो चुकी हो, उसके बाद ये समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसमें करना क्या होता है, सिंपली अगर मैं बताऊं, हमें एक एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और उस टेबल का जो नाम है वो हमने अपने दोनों टेबल जो हमने उनके साथ मैनी टू मैनी जिनका रिलेशन बनाना है उनके नाम की बेस पे होगा, मॉडल नेम की बेस पे होगा। अगेन मैं रिपीट करता चलूं कि जो हम रिलेशनशिप टेबल इस मैनी टू मैनी में एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप टेबल बनाते हैं जिसका नाम जो है वो जो मॉडल्स हैं, जिन दो मॉडल में हमने इसको डिफाइन करना है उनके नाम की बेस पे होता है। जैसे मैंने अभी बात की थी यूजर्स टेबल की और रोल्स के टेबल की, तो डेफिनेटली हमारे पास जो मॉडल होगा वो यूजर मॉडल होगा और जो रोल्स का मॉडल होगा वो रोल मॉडल होगा। तो इस तरीके से अब अगर हम वो दरमियानी टेबल या मिडल टेबल बनाएंगे तो उसको हम नेम देंगे रोल अंडरस्कोर यूजर। रोल फॉर द रोल मॉडल एंड यूजर फॉर द यूजर, तो रोल अंडरस्कोर यूजर उसको नाम देंगे। ये एक कन्वेंशन है जिसको आपने फॉलो करना है इजीली अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, सिचुएशन ऐसी भी आती है कि ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं, यूजर टेबल का नाम कुछ और हो सकता है, रोल्स टेबल का नाम कुछ और हो सकता है, फिर हमें मिडल टेबल का नाम भी कुछ और हो सकता है। तो ऐसी सूरत में भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सूरत में भी लारावेल हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज करके उस टारगेट को सेम, मतलब हमें ये नहीं अब हो मुझे तो मॉडल नेम चेंज करने पड़ेंगे, ओहो मुझे तो टेबल नेम चेंज करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, वो भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हमारे पास एक यूजर्स का टेबल है, एक रोल्स का टेबल है और एक रोल अंडरस्कोर यूजर। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये रोल अंडरस्कोर यूजर क्यों है, यूजर अंडरस्कोर रोल क्यों नहीं है? Am I right? आप सोच रहे हैं कि ये रोल अंडरस्कोर यूजर क्यों है, यूजर अंडरस्कोर रोल भी तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है।
लेकिन उसने ये कन्वेंशन यूज किया कि ये अल्फाबेटिकली है। द रोल अंडरस्कोर यूजर टेबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द रिलेटेड मॉडल नेम्स एंड कंटेन द यूजर आईडी एंड रोल आईडी कॉलम्स। ठीक है, उसने कहा कि इधर रोल यूजर होगा और जो हमारे पास टेबल होगा वो यूजर आईडी रोल आईडी होगा। पहले यूजर आईडी होगा फिर रोल आईडी होगा। अगर आपने पहले रोल आईडी रखा है बाद में यूजर आईडी रखा है तो फिर आप यहाँ पे यूजर रोल रख देंगे इसको। तो मैंने अपने जो टेबल क्रिएट किया मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ PHP माई एडमिन में। यहाँ पे L5 मेरा ब्लॉग है, तो यहाँ पे आप मेरे पास रोल और यूजर है, और अगर इसमें मैं जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रोल आईडी और यूजर आईडी कॉलम है। पहले रोल आईडी है फिर यूजर आईडी है। यही अगर यहाँ पे ये यूजर आईडी पहले हो रोल आईडी बाद में हो तो फिर आप जो इस कॉलम का नाम रखेंगे वो यूजर अंडरस्कोर रोल रख सकते हैं। तो इट इज ऑल जस्ट अ सिंपल नेमिंग कन्वेंशंस। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि बल्कि यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ मैंने कुछ डमी डाटा भी एंटर किया है। यूजर के टेबल में कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं है, मतलब रोल आईडी का कोई कॉलम नहीं है यूजर के टेबल में, रोल्स के टेबल में कोई यूजर आईडी का कॉलम नहीं है, बल्कि ये जो मिडल टेबल है रोल अंडरस्कोर यूजर ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रोल्स को। मतलब यूजर आईडी 1 हमारे पास 2 रोल है इसके 1 और 2, यूजर आईडी 2 के हमारे पास 2 रोल है 1 और 2, यूजर आईडी 3 के हमारे पास 2 रोल हैं 2 एंड 3। तो इस तरीके से हमने इसको टाइप किया, इस तरह हमने इनको आपस में इंटरलिंक किया। अब इसकी डेफिनेशन डिफाइन कैसे किया जाता है कि यूजर के टेबल में आप रोल वाले मॉडल को यूजर के मॉडल में रोल मॉडल को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, सपोज पब्लिक फंक्शन ये यूजर का तो रोल्स को एक्सेस करना है। तो चूंकि रोल्स जो है मल्टीपल हैं तो इसलिए मैंने सिंगुलर की जगह प्लूरल नेम यूज किया रोल्स। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा रिटर्न दिस बिलोंग्स टू मैनी ऐप स्लैश यूजर। अब इसके 3 पैरामीटर और भी हैं उसको हम बाद में देखते हैं, सिंपली मैंने इतना लिखा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बिलोंग्स टू मैनी का इन्वर्स भी बिलोंग्स टू मैनी ही है। जिस तरह 1 टू मैनी का रिलेशन है बिलोंग्स टू मैनी और 1 टू 1 रिलेशन में हैज़ 1 है, इसी तरीके से बिलोंग्स टू मैनी का इन्वर्स बिलोंग्स टू मैनी ही है। मतलब इसके लिए कोई और कीवर्ड नहीं है। क्योंकि इसमें डिफरेंट टेबल यूज हो रहा है तो फॉर दिस रीजन उन्होंने इसको इसी नाम से रखा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और रोल के टेबल में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। नाम चेंज करना होगा मैं इसका, तो रोल्स की जगह ये यूजर्स हो जाएगा और टेबल में मॉडल में यूजर की जगह रोल हो जाएगा एंड दैट्स इट। बाकी बिलोंग्स टू मैनी होगा। हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। अब हम रोल्स की बेस पे जितने भी यूजर्स को वो रोल असाइन है वो एक्सेस कर सकते हैं। यूजर आईडी के बेस पे जितने उस यूजर को रोल्स असाइन है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे web.php को एज एन एग्जाम्पल यूज करूंगा। यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ कि यूजर्स मुझे चाहिए जिनका रोल जो है वो 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप रोल फाइंड 1, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यूजर्स, फिर मैं लिखूंगा dd यूजर्स टू एरे। अब ये जो टू एरे है ये हमारे पास एक कलेक्शन है, एक मेथड है बिल्ट इन है इसके लार्वल के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट को लेके उसको कलेक्शन को लेके उसको एरे में कन्वर्ट करता है उसकी वैल्यूज को। सिंपली लिखा टू एरे। लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में अब इस पेज को मैं रीलोड करूंगा। तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है कि टेबल बिलोंग्स टू रोल डज नॉट एग्जिस्ट, सिलेक्ट रोल्स रोल आईडी। मेरे ख्याल में यहाँ पे सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे यूज़र लिखना था, ये मिस्टेक होगी, और यहाँ पे चूँकि हम यूज़र के मॉडल में हैं रोल लिखना था। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। हो जाता है कभी कभी। मेरी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। हमने क्या एक्सेस किया, हमने रोल आई जिसका रोल 1 है, जो हमारे पास 1 रोल है उसके अगेंस्ट जितने यूजर्स हैं वो सारे हमें चाहिए। तो उसने हमें बता दिया कि यूज़र जिसकी आईडी 1 है, यूज़र जिसकी आईडी 2 है, यूज़र जिसकी आईडी 3 है, उन सब के पास जो रोल है वो कौन सा 1 है। अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे रोल 2, तो आप देख सकते हैं रोल 2 में भी उसने हम बताया 1 है 2 है और 3 है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, रोल 3 किस किस यूज़र को असाइन है, तो यहाँ पे हमें वो बता देगा 2 यूज़र हैं जिनको रोल 3 असाइन है, आईडी 3 को और आईडी 4 को। अब इसी तरीके से हम अगर रोल्स को एक्सेस करना चाहें यूज़र की आईडी के बेस पे कि किस यूज़र को कौन से रोल असाइन है, सपोज मैं यहाँ पे ये चेंजेस कर रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ जो यूज़र 1 है मुझे बताओ उसके पास कौन कौन से रोल्स हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूँगा
तो उसने मुझे बता दिया कि जो यूज़र 1 है उसके पास सुपर एडमिन का रोल है एक, और एक उसके पास एडमिन का रोल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे बताओ जो यूज़र नंबर 4 है, फाइंड 4, उसके पास कौन कौन से रोल्स हैं, तो उसने मुझे बताया कि इसके पास एक मॉडरेटर का रोल है और एक ऑडिटर का रोल है, और एक एक्स्ट्रा चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे पिवट के नाम से। तो बेसिकली पिवट टेबल जो मिडल टेबल है, जो इन दोनों टेबल्स यूजर्स और रोल्स को आपस में इंटरलिंक कर रहा है, उसके लिए जो टेबल यूज हो रहा है उसको प्रॉपर्टी पिवट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ दो वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं, यूजर आईडी और रोल आईडी को। इस पिवट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लूप चलाएंगे और इस पिवट प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। इन्वर्स भी हम निकाल लिया कि इसका इन्वर्स भी वही होता है। रिट्रीविंग इंटरमीडिएट टेबल कॉलम्स, बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ दो कॉलम यूजर आईडी और रोल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं की बेस पे ये सारे डिसीजन हो रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेस करना चाह रहे हैं वैल्यूज को, तो आप उसको यहाँ पे उसने लिखा है कि बाय डिफॉल्ट ओनली द मॉडल कीज विल बी प्रेजेंट ऑन द पिवट ऑब्जेक्ट, जिसको ये पिवट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो पिवट ऑब्जेक्ट है सिर्फ जो है मॉडल की। इफ योर पिवट टेबल कंटेन्स एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, सपोज वो कह रहा है कि आपके पास ये जो पिवट टेबल है रोल अंडरस्कोर, इस टेबल को पिवट टेबल कहा जाता है। तो रोल अंडरस्कोर यूजर में अगर एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, जैसे आईडी है, ये कॉलम है, तो मैं उस आईडी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं फिलहाल अभी एक्सेस नहीं कर सकता। या सपोज मैं इसमें कोई नोट्स का टेबल ऐड कर देता हूँ, तो नोट्स का कॉलम ऐड कर देता हूँ, उसको एक्सेस नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ, इस केस में मैं सपोज आईडी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, उसने कहा कि उसके लिए विद पिवट का एक मेथड है, कलेक्शन है या मेथड है, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे विद पिवट, और इसको वो कॉलम नेम दे देंगे, सपोज आईडी मैंने दे दी यहाँ पे, और यही काम मुझे दूसरे टेबल पे भी करना पड़ेगा, मॉडल में सॉरी, और यहाँ पे भी मैं आईडी दे देता हूँ, राइट। तो इसका मतलब है कि अब मैं अगर यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ, एवरीथिंग इज द सेम। चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि अब मैं डी की बजाय यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच रोल्स एज रोल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको रोल पिवट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, एम्प्टी डी, ताकि वो नेक्स्ट में जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 7 और 8, ये 78 नहीं है बेसिकली, ये 7 8 है, ठीक है। जो अब 7 8 से क्या उसने मैं बताया कि ये जो हमारे पास यूजर आईडी 4 है, इसको जो आईडीज असाइन है यूजर रोल यूजर टेबल से, वो 7 और 8 है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर आईडी 4 को जो है वो 7 और 8 आईडीज असाइन है। इसी तरह अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो वो मुझे दे देगा 1 एंड 2। अगर मैं 2 दे देता हूँ तो डेफिनेटली इसके भी पास सॉरी नई आईडीज है, ऑटो इंक्रीमेंट है, तो 3 और 4 उसने दे दी। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कॉलम्स पिवट टेबल से भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग विद पिवट मेथड। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो कस्टमाइजिंग द पिवट एट्रीब्यूट नेम, मतलब ये जो पिवट लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं विद एज कलेक्शन। मतलब यहां पे मैं अगर लिख दूं एज पीवीटी, पिवट की जगह मैं पीवीटी लिख देता हूं। अब यहां पे भी लिखना मुझे पड़ेगा और यहां पे भी लिखना पड़ेगा, एज पीवीटी लिख दिया मैंने, रीलोड किया, सॉरी आईडी को मैंने ख़त्म कर, एज पीवीटी को पहले लिखना होगा। ये सम टाइम जो है ना, ये कलेक्शन में ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो एज पीवीटी को पहले और विद पिवट आईडी, और इसी तरीके से यहाँ से भी इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो और आई थिंक वेब में मैंने इसको हाँ यहाँ पे पीवीटी मुझे लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो वही चीज़ हमारे पास अब पीवीटी के थ्रू एक्सेस हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कस्टमाइज करना पिवट एट्रीब्यूट को। अगर मैं इसको डी करूँ तो भी आप यहाँ पे देख सकेंगे कि वो चेंज हो चुका है। मैं यहाँ पे कहता हूँ रोल्स टू एरे, फंक्शन है ये, मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये पीवीटी हो गया। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, पीवीटी दे दिया मैंने तो आप कुछ और भी दे सकते हैं। और 3 कॉलम्स इसमें आ रहे हैं हमारे पास, आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है कस्टमाइजिंग द पिवट एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। यहाँ पे अब एक और चीज़ है, फिल्टरिंग को रहने दें, फिल्टरिंग इतनी ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होती कि आप
अब इसका बेसिकली होता क्या है कि आप किसी एक की बेस पे उसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि एक शो करे अप्रूव्ड वन या आईडी वन में कर देता हूँ तो सिर्फ आईडी वन को ही शो करेगा, मतलब सुपर एडमिन ही शो करेगा, एडमिन शो नहीं करेगा। एरे पास करेंगे तो 1 और 2 मतलब 1 और 2 दोनों को शो कर देगा। तो दैट इज क्वाइट सिंपल, इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिफाइनिंग कस्टम इंटरमीडिएट टेबल मॉडल्स। मतलब यहाँ पे तो मैंने जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ की वो रोल अंडरस्कोर यूज़र है, लेकिन सपोज आपके जो टेबल का नाम है वो समथिंग एल्स है, जैसे वो यूज़र रोल है, ये देख सकते हैं आप ऐप यूज़र रोल, ये मॉडल नेम है बेसिकली। तो अगर आपका मॉडल नेम ये वाला है तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए हम यूजिंग कलेक्शन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यूजिंग फंक्शन यूज करते हैं, यूजिंग मेथड यूज करते हैं और उसमें उसका मॉडल नेम डिफाइन कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट वो रोल यूजर या यूजर रोल को उठाता है, तो यहाँ पे वो यूजर रोल को फिर यूजर रोल इस तरीके से उठाएगा। अभी हमारे पास जो मॉडल नेम है यूजर अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर यूजर है, मतलब अल्फाबेटिकली रोल यूजर लिखा हुआ है। तो अगर हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, सपोज मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं मॉडल बना लेता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, जो नाम उसने दिया है वही मैं नाम दे देता हूँ इसको यूजर रोल, यूजर रोल मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें इसका टेबल नेम भी दिखाना डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड टेबल इज इक्वल टू रोल यूजर, आप चाहें तो इसका फिर माइग्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चले माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं फर्दर। तो इसमें PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, अब क्या इसको रखेंगे नाम इसका यूजर, इसको नाम यूजर्स रोल्स रख लेते हैं, यही नाम रख लेते हैं यूजर्स रोल्स, और माइनस इसको टेबल का नाम भी हमें डिफरेंट देना होगा। जो भी टेबल का नाम हम देना चाहिए वो डेफिनेटली यूजर रोल्स होगा, रोल्स यूजर होगा, यूजर रोल जो भी होगा, तो वो हम कस्टम नाम भी दे सकते हैं इस तरीके से। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बल्कि इसको छोड़े, इसमें ये और ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी चीज़ें। तो बेसिक मकसद यहाँ पे ये समझ लें, आप इसको वैसे खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि यहाँ पे हम डिफरेंट मॉडल नेम दे सकते हैं। कस्टम मॉडल नेम है अगर आपके पास मिडल के लिए पिवट टेबल का, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो व्हेन डिफाइनिंग यूजर रोल मॉडल वी विल एक्सटेंड द पिवट क्लास। अब वो ये कह रहा है कि ये जो यूजर रोल है, ये यूजर रोल है, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये पिवट से एक्सटेंड हो, ना कि मॉडल से। इसको फिर मॉडल से हम एक्सटेंड नहीं करेंगे बल्कि पिवट से एक्सटेंड करेंगे। अभी अगर आप रोल यूजर को देखें तो ये रोल यूजर मॉडल से एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन यूजर मॉडल ये जो है इसको हमें फिर पिवट से एक्सटेंड करना होगा। और कंट्रोल शिफ्ट पी करके मैं यहाँ पे एलिक्वेंट रिलेशन पिवट को एक्सेस यूज करूंगा, मॉडल को यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं अब उस मॉडल के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं अब लिख दूं प्रोटेक्टेड टेबल इज इक्वल टू क्या नाम था उसका, रोल अंडरस्कोर यूजर, ये था हमारे पास नाम। सिंपली हमने ये दिया, फिर प्रोटेक्टेड फिलेबल इज इक्वल टू एरे है, और इसमें एक ही है नेम है, फिलेबल नेम आ गया। फिर इसी तरीके से यूज़र हम क्या करेंगे, इसमें और कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी। तो अब हम इस टेबल को यूज़ अगर करें तो यहाँ पे ऐप, अब यहाँ पे पिवट विद पिवट, और यहाँ पे कौन सा हमने यूज़ करना है, यूजिंग ऐप यूज़र। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग मेथड है ऐप स्लैश यूज़र रोल, ये सिर्फ हमें ऐड करना होगा। और इसको यूज़र मॉडल में भी ऐड करना होगा हमें यूजिंग ऐप स्लैश यूज़र रोल, इस तरह लिखेंगे। आई एम श्योर अगर इस तरीके से मैंने टेबल नेम करेक्ट दिया यहाँ पे, क्योंकि कस्टम अगर टेबल नेम डिफरेंट हो तो आप इस तरीके से उसको दे सकते हैं। तो इसको रीलोड करते हैं तो हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि टेबल चूंकि रोल यूज़र नहीं है तो वो यूज़र रोल का टेबल का नाम यूज़र रोल नहीं है, मतलब यूज़र रोल्स नहीं है, तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे कस्टम प्रोटेक्टेड वेरिएबल टेबल डिफाइन करना पड़ा, एक एट्रीब्यूट जिसको मुझे असाइन करना पड़ा वो टेबल जो वो यूज़ करेगा। तो हमने उसी तरीके से अब एक कस्टम मॉडल को यूज़ करते हुए जो कि एक्सटेंड होता है पिवट से, हमने एक नया उसको कस्टम नेम दे दिया जो कि यहाँ पे डिफाइन है कि हाउ टू
डिफाइनिंग कस्टम इंटरमीडिएट टेबल मॉडल्स, मतलब कस्टम इंटरमीडिएट टेबल मॉडल है, अब ये मॉडल नेम कस्टम है, इसमें हमने इसको एक्सटेंड नहीं करना मॉडल से, बल्कि इसको एक्सटेंड करना है पिवट से, तो तब ये काम करेगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अच्छे तरीके से अगर समझ नहीं आई तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इसी वीडियोस के कमेंट सेक्शन को यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उसको कवर अप कर दूं। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम हैज़ मैनी थ्रू को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या है हैज़ मैनी थ्रू, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस वगैरह क्या है। तो दोस्तों, अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है काफ़ी दिनों से, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी मेरी वॉइस में प्रॉब्लम भी आपको लग सकती है, वो भारी भारी आवाज़ भी हो सकती है मेरी, तो इसके लिए मैं आपसे, और स्नीजिंग और छींकें वगैरह भी आती हैं ड्यूरिंग द वीडियो, तो मैं इसको कट नहीं कर सकता क्योंकि ये अचानक चीज़ आ जाती है। तो एनीवेज, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।